उससे थोड़ा सा मूड ज़्यादा बिगड़ा है मेरे ख्याल से। और वो 2 दिन से निफ्टी बैंक एक्चुअली दिक्कत कर रहा है। परसों का प्रेशर था, 1% का दबाव था, सरप्राइजिंग था। उसके बाद कल फिर से इसी पॉकेट ने दबाव को फिर लीड करा। 3/4% के दबाव के साथ कामकाज की समाप्ति हुई, 350 पॉइंट कमजोर। पर जहां आके थमे वो इंपॉर्टेंट एवरेजेस के आसपास। कैसे अप्रोच करूं निफ्टी बैंक को? ये 2 दिन से इस तरह की सीरियस अनवाइंडिंग, उसके बाद अब स्ट्रैटेजी क्या बनेगी? कुछ ज्यादा बिगड़ तो नहीं गया चार्ट्स में मामला? नहीं, थोड़ा बिगड़ा है। देखिए, कल तो वैसे भी 42,608 पर बंद हुआ, लेकिन फिर वो 42,400 का जो हमारा एक लेवल था उसको उसने प्रोटेक्ट कर लिया। और 300 पॉइंट की रिकवरी आई कल लास्ट में। हालांकि उसमें से कुछ तो एक्सपायरी रिलेटेड थी, लेकिन फिर भी 300 पॉइंट की रिकवरी तो आई कल। अब 42,298 कल का लो। अब वो सैक्रोसैंक्ट लाइन इन सैंड, लक्ष्मण रेखा, जो भी टर्म आप यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर लीजिए। बैंक निफ्टी ने अपने कई मूविंग एवरेजेस तोड़े हैं, लेकिन और जो ओवरबॉट पोजीशन थी उसकी, अब उसको वो ब्रीच कर चुका है क्लियरली। और अब बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ है? जो हमारा कल सपोर्ट था 42,800। कल हमने डिस्कस किया था कि 42,800 एक स्टॉप लॉस रखिए, और अगर उसके नीचे जाए तो बाहर निकल जाइए। 42,800 टूटा और उसके बाद मार्केट ने आपको 500 पॉइंट की और डिक्लाइन दी बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। तो अब 42,800 जो एक बड़ा सपोर्ट था, अब मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन गया। एक चीज़ है, कल 42,500 के पुट में भारी बिल्डअप हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ट्रेडर्स अभी भी मान रहे हैं कि इंट्राडे में भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर 42,500 की सिग्निफिकेंस अभी भी है। पिछले 2 हफ्ते से लगातार बैंक निफ्टी जब भी 42,500 के नीचे जा रहा है, किसी ना किसी कारण से क्लोजिंग उसके नीचे नहीं दिखा रहा है, क्लोजिंग 42,500 के ऊपर ही हो रही है। तो ये एक क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस है 42,500 को, ज़्यादा दूर भी नहीं है। हम 42,600 पर हैं, 100 ही पॉइंट नीचे है यहाँ से। लेकिन आशीष, प्रॉब्लम हो गई है बैंक निफ्टी की, कैप्टन ने एकदम कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म हो गया। 2-2.5% कल टपक गए बस, कैप्टन है आईसीआईसीआई बैंक, और ये सिर्फ बैंक निफ्टी का कैप्टन नहीं है, पूरी मार्केट का कैप्टन है। जब कैप्टन इस तरीके से बिहेव करने लगे तो थोड़ा सा डर लगता है। और ये देखिए अब किस तरीके से ये अपने मूविंग एवरेजेस को तोड़ रहा है, और लगातार 20 डे मूविंग एवरेज पर हॉल्ट करता है। और अब 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ से सिर्फ 40 या 50 रुपये दूर है। सिर्फ कह रहा हूँ मैं, 5% का मूव होता है। वो अगर हुआ, अब ये हो सकता है कि ये 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है, टेस्ट करेगा और वहाँ से बाउंस बैक करेगा, लेकिन उतना भी करेगा अगर, तो बैंक निफ्टी और गिर जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड लेनी है ना, तो आप आईसीआईसीआई बैंक के बिहेवियर को वॉच आउट करें। जब आईसीआईसीआई बैंक बॉटम आउट होने का बिहेवियर दिखाएगा, तब बैंक निफ्टी बॉटम आउट होने का बिहेवियर दिखाएगा। लेवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्राइस एक्शन आईसीआईसीआई बैंक का। मतलब इंडिविजुअल बैंक निफ्टी के लेवल्स, मतलब इधर उधर के कुछ भी बोल दूं उससे कोई फायदा नहीं है। एक प्राइस एक्शन पर फोकस करिए, और आईसीआईसीआई बैंक के प्राइस एक्शन पर फोकस करिए। वो उसको अपना 200 डे मूविंग एवरेज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके की सेलिंग हुई है लास्ट 2 दिन में, और चार्ट देखिए आईसीआईसीआई बैंक का और निफ्टी बैंक का मिरर करता है नॉर्मली, क्योंकि वो लीडर है। तो इसके लिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये मेरे ख्याल से कितना करेक्ट हो चुका है, मैं देख रहा था हाई से आईसीआईसीआई बैंक करीब करीब 9-8.5% करेक्ट हो चुका है, 8.5-9% के करीब करेक्ट हो चुका है। बड़ी करेक्शन है एक मार्केट लीडिंग स्टॉक के लिए। ये कहानी है भाई साहब इस समय निफ्टी। और